नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार को भारी सुरक्षा के बीच PMLA कोर्ट में पेश किया। ईडी के विशेष जज दिनेश राय ने हेमंत सोरेन को फिर 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष जज ने सिर्फ 5 दिन की हिरासत दी। झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार, अब 16 को राजभवन ने दी नई तिथि। राज्य की नई चंपाई सोरेन सरकार अब 16 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के आग्रह पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पद शपथ अनुष्ठान को स्थगित करते हुए 16 फरवरी 2024 की दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया है। CM बनने के बाद पहली बार चंपाई सोरेन पहुंचे पैतृक गांव। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद चंपाई सोरेन का बुधवार को सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंग गोड़ा में पहली बार पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से अभिवादन और स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां अमरवीर शहीद डीबा किशुन जी व जागेश्वर टूडू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सरना पूजा स्थल जाहेर स्थान में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति और राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। पूर्व CM हेमंत का हैरान कर देने वाला चैट। कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन और उनके करीबी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर उनकी चैट का सामना कराया। इसमें बेहद आपत्तिजनक और कई संपत्तियों का विवरण है। वहीं ट्रांसफर, पोस्टिंग व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती आदि की जानकारी शामिल है। चैट के मुताबिक बड़ी मात्रा में पैसा इधर से उधर किया गया है। PMLA कोर्ट ने सोरेन की ईडी रिमांड की अवधि 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। CM के अपर मुख्य सचिव के एडिशनल चार्ज से राजीव अरुण एक्का हुए मुक्त। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के एडिशनल चार्ज से राजीव अरुण एक्का को मुक्त कर दिया गया है। कार्मिक ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले पूर्व CM हेमंत सोरेन की इस्तीफा के बाद विनय चौबे ने CM के प्रधान सचिव का प्रभार स्वतः त्याग दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने फिर से आदेश जारी कर विनय चौबे को फिर से मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड के आला अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। CM पद की शपथ लेने के बाद से ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक्शन में हैं। वो लगातार राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को CM चंपाई सोरेन ने राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव शामिल थे। बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज पर गहन चर्चा हुई। मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान, प्राप्त लक्ष्य तथा खर्च की जानकारी ली और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। झारखंड में पुलिस वालों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान शहीद। झारखंड के चतरा में पुलिस वालों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। वहीं एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। झारखंड पुलिस ने बताया कि वो बुधवार शाम की घटना है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए हवाई मार्ग से रांची ले जाया गया है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। झारखंड में 11-12 फरवरी को बारिश की संभावना। घने कुहासे के साथ बढ़ेगी ठंड। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आंशिक बारिश हो रही है। बुधवार को भी पलामू, जामताड़ा और संथाल परगना के कई जिलों में बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य का ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के में अगले 11 और 12 फरवरी को भी बारिश होने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की सूची में गड़बड़ी को जल्द दूर करने की बात कही। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि अबुआ आवास योजना की सूची में गड़बड़ी जल्द दूर की जाएगी। पदाधिकारियों को आदेश दिया जाएगा कि जहां जहां विसंगतियां हैं उनमें सुधार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अबुआ आवास योजना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दी जा रही थी। कई बार केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। JSSC ने निकाली एक और नई भर्ती। CGL को लेकर भी जारी किया ये अहम नोटिस। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अनुवादक के 13 पदों पर नियुक्ति के लिए
विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 21 फरवरी से 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए 29 मार्च से 1 अप्रैल तक लिंक खुलेगा। आयोग ने पेपर लीक होने के चलते CGL परीक्षा रद्द करने के बाद इस संबंध में सफाई दी है। आयोग ने कहा कि परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास होती है। इनमें आयोग के किसी कर्मी का हाथ नहीं रहता है। झारखंड में आखिरी दिन राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो हम बढ़ाएंगे रिजर्वेशन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित व 50% OBC आबादी है। अगर इनकी कुल जनसंख्या 73% है तो आरक्षण पर केवल 50% की सीमा क्यों है? केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, साथ सामान्य वर्ग के गरीबों का भी ध्यान रखा जाएगा। भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन, जसप्रीत बुमराह पहली बार बने नंबर 1 गेंदबाज। ICC ने बुधवार को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया है। जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये पहला मौका है जब भारतीय तेज गेंदबाज नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बना है। रविचंद्रन अश्विनी को रैंकिंग में नुकसान हुआ और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। होली से पहले सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा, हर ग्राहक को 125 यूनिट फ्री बिजली। बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए योजना लॉन्च की थी। अब झारखंड सरकार ने अपने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस लिमिट को मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऊर्जा विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। मैं मुस्कुराती रहूंगी, सालगिरह पर हेमंत के लिए पत्नी कल्पना सोरेन का मैसेज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शादी को 18 साल हो गए हैं। बुधवार को सालगिरह पर संभवतः पहली बार वो पत्नी कल्पना और परिवार के साथ नहीं हैं। कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने इस मौके पर पति का साहस बनने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो योद्धा की पत्नी हैं और इसलिए मुस्कुराते हुए संघर्ष में पति को शक्ति देंगी। आजसू ने JSSC CGL अभ्यर्थियों पर दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की CGL परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आजसू ने मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन सौंपा था, जिनमें आयोग के कार्यालय में समक्ष आंदोलनरत हजारों अभ्यर्थियों पर दर्ज प्राथमिकी को आजसू ने निरस्त करने की मांग की है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि पेपर लीक करने के दोषी को दंडित किया जाए। आजसू के रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला ने कहा है कि पेपर लीक करने के दोषी को दंडित करने की प्राथमिकता के उलट अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी दर्ज करना निंदनीय है। जब तक दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई नहीं हो जाती, आजसू आंदोलनरत रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।